बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं मुबशर नज़र और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज 3 मार्च 2021 पाकिस्तान में सेनेट इलेक्शन का डे है और सेनेट का इंतखाबात जारी हैं। उनके सेनेट के जो वोट्स हैं उनकी गिनती शुरू हो चुकी है, वो जारी है। कुछ ही देर में उसका रिजल्ट भी हमारे सामने आने वाला है। उससे पहले मैं जब तक रिजल्ट सामने आता है मैं वो भी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपके साथ जो कुछ बातें शेयर करना चाहता हूं, जिनमें सबसे पहले तो सेनेटर की जिम्मेदारियां हैं कि सेनेटर्स क्या क्या काम करते हैं। दूसरा, उनको मराहत क्या क्या मिलती हैं। तीसरा, जो चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट होते हैं उनको क्या क्या मराहत मिल सकती हैं और उनकी तनख्वाहें कितनी होती हैं और ये सारा मामला। उसके बाद हम आखिर में ये देखेंगे कि अब तक कौन कौन से चेयरमैन जो है वो अपनी खिदमात सरंजाम दे चुके हैं सेनेट के अंदर। सबसे पहले अगर बात करें तो एक सेनेट या ऐवान बाला के मेंबर के इख्तियारात और जिम्मेदारियां रुकन कौमी असम्बली से मुख्तलिफ होती हैं। सेनेटर्स के इंतखाबात का तरीकाकार रुकन कौमी असम्बली से मुख्तलिफ होता है। रुकन कौमी असम्बली अवाम के बराह रास्त वोटों के जरिए मुंतखब होते हैं और सेनेटर्स जो होते हैं वो चारों सूबाई असम्बलियाँ जो होती हैं उनसे मुंतखब नुमाइंदों के वोटों से आगे जीत कर वो ऐवान में आते हैं। तो सेनेटर्स ऐवान बाला में बनने वाले कवानीन पर, उनकी जो जिम्मेदारियां बेसिकली बनने वाले कवानीन पर बहस करते हैं, कानून की मंजूरी में हिस्सा लेते हैं और सेनेटर्स जो होते हैं वो ऐवान बाला का हिस्सा बनकर अवामी मफादात की रोशनी में कानून साजी में तजावीज़ पेश करते रहते हैं। और इनका जो मेन काम होता है वो हुकूमती कारकर्दगी पर नज़र रखना और उसके बाद कानून साजी का हिस्सा बनना। उसके बाद इदारों की जो कारकर्दगी होती है उसको जांचना भी इनकी जिम्मेदारी में आता है और मसाइल की निशानदही करना भी इनकी अहम जिम्मेदारियों में शामिल है। उसके बाद अगर हम बात करें इनके तनख्वाह मराहत की, तो सेनेटर्स की जो तनख्वाह होती है वो तकरीबन 76,802 रुपये है और सेनेटर्स को पार्लियामेंट लॉजेस में रिहाइश दी जाती है। ट्रेन पर सफ़र की सूरत में एयर कंडीशन क्लास और एक दोम दर्जा के जो सफरी टिकट की मद में अदायगी की जाती है उसको। उसके बाद हवाई सफ़र अगर वो करे तो उसकी सूरत में एक बिजनेस क्लास टिकट की रकम दी जाती है और ऐवान बाला के मेंबर को तकरीबन 3 लाख रुपए जो है सालाना सफरी और 90,000 रुपए सालाना नकद लीव ऑफ ट्रैवल वाउचर की मद में उसको अदा किया जाता है। अगर वो सड़क के जरिए सफ़र करता है तो फिर उसको जो 1,750 रुपये अदा किए जाते हैं या 3,000 रुपये तक भी उसको अदा किया जाता है। अब बात करते हैं चेयरमैन सेनेट की जो डिप्टी चेयरमैन सेनेट की, कि वो किस तरीके से उनकी मराहत क्या होती हैं और वो किस तरीके से तनख्वाहें लेते हैं और क्या क्या मराहत उनको मिलती हैं। तो अगर बात करें चेयरमैन सेनेट की तो उसकी तनख्वाह तकरीबन 1,16,674 रुपये उसकी तनख्वाह होती है। बाकी मराहत जो है वो उससे मुख्तलिफ हैं, वो भी अभी आपको बताते हैं। उसके बाद अगर डिप्टी चेयरमैन सेनेट की बात करें तो उसकी तनख्वाह 2,32,976 रुपये है। मजीद जो टैक्सेस हैं उनकी कटौती होने के बाद उनकी तनख्वाह इतनी रहती है। और अगर चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेटर के घर की बात करें तो उनको मिनिस्टर इनक्लेव में फर्निश्ड घर जो है वो दिए जाते हैं। अगर चेयरमैन सेनेट को हायरिंग की सूरत में अगर वो किराए पर समझ ले मकान लेता है तो उस किराए की मद में 1,39,219 रुपए उसको जो अदा किए जाते हैं। अगर वो ट्रेन में सफ़र करे तो फिर उसको सफ़र के दौरान एक सैलून या 2 से 4 बर्थों पर मुश्तमिल एक फर्स्ट क्लास एयर कंडीशन कंपार्टमेंट उसको दिया जाता है। उसके बाद अगर डिप्टी चेयरमैन सेनेट की बात करें तो उसको अगर ट्रेन पर सफ़र करे तो उसको 4 बर्थों पर मुश्तमिल फर्स्ट क्लास एयर कंडीशन कंपार्टमेंट जो है वो दिया जाता है। और मजीद इनको खानदान के 4 अफराद और अपने साथ 2 मुलाजमीन को मुफ्त सफर करवाने की जो है सहूलत इनको मुहैया की जाती है। तो अब नाज़रीन बात करते हैं हम अब तक जो आने वाले चेयरमैन सेनेट है उनके हवाले से कि अब तक कितने चेयरमैन सेनेट आ चुके हैं। तो सबसे पहले जो चेयरमैन सेनेट थे 1973 के आइन में जो 2 ऐवानी मुकन्ना बनाई गई थी उसमें पहले जो चेयरमैन थे उस सेनेट के ऐवान बाला के वो हबीबुल्लाह खान थे। 1973 से लेकर 1977 तक वो चेयरमैन सेनेट रहे हैं। 2 टेन्योर में उन्होंने अपनी खिदमत सरंजाम दी हैं और इनका ताल्लुक पाकिस्तान की सियासी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से था। उसके बाद दूसरे जो चेयरमैन सेनेट थे वो गुलाम इसहाक खान थे। ये 1985 से 1988 तक 1985 से लेकर 1988 तक 2 टेन्योर में ये चेयरमैन सेनेट रहे हैं और ये इंडिपेंडेंट थे, आज़ाद उम्मीदवार थे। आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इन्होंने सेनेट का इलेक्शन लड़ा था। उसके बाद तीसरे नंबर पर जो सबसे ज्यादा वक्त के लिए चेयरमैन सेनेट रहे हैं वो हैं वसीम सज्जाद।
वसीम सजाद 1988 से लेकर 1999 तक तकरीबन 11 साल तक ये चेयरमैन सेनेट रहे हैं और इनका जो टेन्योर था वो 4 टेन्योर के अंदर इन्होंने जो है वो चेयरमैन सेनेट की जिम्मेदारियां बखूबी निभाई हैं और इनका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से था। उसके बाद चौथे नंबर पर जो आते हैं वो मियां मोहम्मद सोमरू हैं। ये 2003 से लेकर 2009 तक रहे हैं चेयरमैन सेनेट और ये 2 टेन्योर में ये भी चेयरमैन सेनेट 2 टेन्योर के लिए रहे हैं और इनका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ ग्रुप के साथ था। उसके बाद 5वें नंबर पर फरूक एच नाइक हैं जो 2009 से लेकर 2012 तक चेयरमैन सेनेट रही हैं और ये 1 टेन्योर के लिए चेयरमैन सेनेट रहे हैं और इनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल पार्टी के साथ था। उसके बाद नैयर बुखारी रहे हैं, वो भी 1 टेन्योर के रहे हैं 2012 से 2015 तक और इनका ताल्लुक भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से था। उसके बाद जो 7वें नंबर पर आते हैं रजा रब्बानी, वो 2015 से लेकर 2018 तक चेयरमैन सेनेट रहे हैं, 1 टेन्योर के लिए रहे हैं और उनका ताल्लुक भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से था। अब जो 8वें कुल 8 चेयरमैन सेनेट जो है वो अपनी खिदमत सर अंजाम दे चुके हैं बतौर चेयरमैन सेनेट। उनमें अब तक जो थे वो मीर सादिक संजरानी जो 2018 में मुंतखब हुए थे और अब 2021 3 मार्च 2021 तक वो इन ऑफिस रहेंगे। अभी जो इलेक्शन होने वाले हैं कुछ ही देर में इसका जो नतीजा आने वाला है और नए चेयरमैन सेनेट का इंतखाब हो जाएगा। ये जो मीर सादिक संजरानी साहब थे ये इंडिपेंडेंट आजाद हैसियत से इन्होंने इलेक्शन लड़ा था। तो नाज़रीन आपके सामने अभी एक ताज़ा तरीन खबर रखना चाहते हैं कि अभी जो चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन हो रहा था उसके अंदर जो इस्लामाबाद की जनरल नशिस्त थी उसमें यूसुफ रजा गिलानी चेयरमैन सेनेट मुंतखब हो चुके हैं। जो हुकूमती जो उम्मीदवार थे अब्दुल हफीज शेख जो थे वो इस वक्त जो सेनेट का इलेक्शन है जनरल इलेक्शन इस्लामाबाद की सीट थी वो हार चुके हैं और यूसुफ रजा गिलानी जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से था, जो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट तमाम जो अपोजिशन पार्टीज थी उनके मुतफिका उम्मीदवार थे, वो इस वक्त जनरल इलेक्शन की नशिस्त जो है वो जीत चुके हैं और इस नतीजे को ना मानते हुए अब्दुल हफीज शेख साहब ने दोबारा गिनती की दरखास्त की। अब दोबारा काउंटिंग हो रही है और अब तक की जो ताज़ा तरीन खबर है उसके मुताबिक यूसुफ रजा गिलानी साहब जो हैं वो ये जनरल जो सीट है सेनेट की वो इस्लामाबाद के अंदर वो उस पर कामयाब हो चुके हैं, विन कर चुके हैं उस सीट को। अब आने वाला सिनेरियो क्या होने वाला है, जैसे मैंने आपको पिछले जो सेनेट के प्रोग्राम में भी बताया था कि अगर अब्दुल हफीज शेख साहब ये इलेक्शन हार जाते हैं या यूसुफ रजा गिलानी साहब ये जो सीट जीत लेते हैं तो फिर अगला जो अपोजिशन की जो इकदाम होगा वो पार्लियामेंट के अंदर तहरीके अदम एतमाद लाना होगा। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा फर्क है क्योंकि जो सेनेट के इलेक्शन होते हैं उसको खुफिया बैलेटिंग होती है, लेकिन अगर तहरीक अदम एतमाद की बात करें तो वो ओपन होता है, वो पता होता है कि कौन अदम एतमाद कर रहा है और कौन जो है वो एतमाद का वोट दे रहा है। तो अब अदम एतमाद का जो वोट आने वाला है उम्मीद ये कर रहे हैं कि अपोजिशन अगला जो उसका जो टर्निंग कार्ड होगा उसका जो खेलने जो अगला पत्ता वो खेलेगी वो उसका यही होगा कि वो उसके अंदर असेंबली में तहरीके अदमे एतमाद लेके आएंगे, नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट लेकर आएंगे। और भी ये देखना होगा कि वज़ीर आज़म इमरान खान जो इस वक्त प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान है क्या वो एतमाद का वोट लेने में कामयाब हो पाते हैं या नहीं पाते, ये अभी अपोजिशन ने फैसला करना है। लेकिन ताज़ा तरीन सूरत हाल के मुताबिक अब्दुल हफीज शेख साहब जो हुकूमती पार्टी के उम्मीदवार थे वो सेनेट की सीट अपनी हार चुके हैं और यूसुफ रजा गिलानी जो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के मुतफिका उम्मीदवार थे उनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से था, वो इस्लामाबाद की जनरल नशिस्त जो है वो जीत चुके हैं। नाज़रीन ये थी अब तक की जो अपडेट थी। उसके अलावा मजीद अपडेट आपको देता चलूं कि 2 वोट्स जो थे वो कैंसिल कर दिए गए थे, उनमें एक जरदारी साहब का वोट था और दूसरा जो शहरियार अफरीदी साहब का वोट था, ये दोनों कैंसिल कर दिए गए थे। इनको ठीक से इनसे वोटिंग नहीं हुई थी। उनमें जरदारी साहब को तो दोबारा वोट डालने की इजाजत मिल गई थी लेकिन शहरियार अफरीदी साहब को दोबारा वोट डालने की इजाजत नहीं मिली। उसकी वजह यह थी कि एक कानून है, एक लॉ है कि अगर आप बैलेट बॉक्स जो है उसके अंदर वोट बैलेट डालने से पहले अगर आप ये उसको प्रेजाइडिंग को बता देते हैं कि जी मेरे मुझसे ठीक से वोट नहीं कास्ट हो पाया तो मैं दोबारा वोट कास्ट करना चाहता हूं, तो उसको इजाजत मिल जाती है। लेकिन अगर बैलेट के अंदर वो जो आपका बैलेट पेपर है वो डाल दिया गया है तो अब दोबारा फिर उसको वोट काउंट नहीं किया जाता, वो वोट दोबारा कास्ट नहीं हो सकता। और शहरियार अफरीदी साहब की इस गफलत पर वज़ीर आज़म इमरान खान बहुत खफा भी हुए हैं, बहुत उन्होंने कहा कि अब जब बार बार आपको बताया जा चुका था तरीकाकार तो फिर आपने ये गलती क्यों की है, आप एक जिम्मेदार
जो है मिनिस्टर हैं हुकूमत के, आपसे ये गलती नहीं होनी चाहिए थी, आपको वोट डालने का ही पता नहीं है, आप एक जिम्मेदार सीट के ऊपर मौजूद हैं। तो ये अब तक की ताज़ा तरीन सूरत हाल थी नाज़रीन, जो सेनेट इलेक्शन के हवाले से मैंने आपके सामने रखी। आगे इंशाल्लाह जैसे कोई मजीद अपडेट आती है तो मैं आपके सामने दोबारा इंशाल्लाह फिर हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अपना, अपने दोस्तों का और अपने इर्द गिर्द लोगों का बहुत सा ख्याल रखिए और पाकिस्तान को अल्लाह तबारक व तआला तमाम बैरूनी और अंदरूनी खतरात से महफूज फरमाए, आमीन। इसी दुआ के साथ इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।